नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल हेल्ड इन अक्टूबर 2024। तो अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल का सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर था गुजरात, और गुजरात के साथ दमन द्वीप में भी इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये विजया किशोर रहातकर को नियुक्त किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, विजया किशोर रहातकर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, विजय किशोर रहातकर। ध्यान रखिएगा, ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती हैं और इनका कार्यकाल 3 साल और या फिर 65 साल जो पहले आ जाए उसका होता है। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के माध्यम से जो सेक्शन 3 है उसके माध्यम से इस पोस्ट को डेवलप किया गया और ये रेखा शर्मा की जगह लेंगी। 9th चेयरपर्सन ये बनी है रहातकर जी, विजया किशोर रहातकर। अगर ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी स्थापना की बात करें तो जो 1990 एक्ट है वो 1992 में इसको बनाया गया था। इंडिया में एक ये जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य होते हैं उनके लिए कार्य करती हैं। महिलाओं को जो जिस फील्ड में आगे बढ़ाना होता है उस फील्ड में आवाज़ उठाती हैं। अब इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, इनको इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नर के हेड के रूप में इनको चुना गया। हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ये राजस्थान में गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए। आरबीआई ने अभी रिसेंटली में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक के कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया। अरुण कुमार बंसल ये एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। और पॉल कगामे रवांडा के 4th टर्म के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज? तो भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांसी में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत की जो आर्मी है उसके द्वारा। तो सुदर्शन कॉर्प्स इंडियन आर्मी जो कि स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज को झांसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें 1800 सोल्जर्स, 210 आर्म व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका एम है यहाँ पर अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिस करना। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने कोस्टल सिक्योरिटी के लिए सागर कवच नाम की एक्सरसाइज गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन और दीव में ऑर्गेनाइज कराई है। इंडियन आर्मी ने 21st कॉन्क्वेस्ट नामक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया उलन बटार मंगोलिया में जाकर। इंडियन एयरफोर्स जिसने ऑस्ट्रेलिया में जो उनका रैफ
बेस डार्विन है, पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के आर्मी चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसे अगस्त और सितंबर में 2 अलग अलग फेज में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तरंग शक्ति 2024 इस एक्सरसाइज का नाम है। इंडियन एयरफोर्स जिसने रेड फ्लैग 2024 नामक एक्सरसाइज में अलास्का यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाके पार्टिसिपेट किया, और जाइमेक्स नामक एक्सरसाइज भारत और जापान मिलकर एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अभ्युदया जिंदल को नियुक्त किया गया है। अभ्युदया जिंदल को अभी रिसेंटली में मैनेजिंग डायरेक्टर जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के जो हैं उनको नया प्रेसिडेंट नेशनल ट्रेड एसोसिएशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल जो कि इस समय पर यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और उनके द्वारा ही इनको अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये निकिता पोरवल के द्वारा जीता गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। तो निकिता पोरवल जिनको मिस फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब प्राप्त हुआ है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इनके द्वारा इंडिया का मिस वर्ल्ड जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 है वो खिताब इन्होंने जीत लिया। अब ये भारत को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेंगी। तो 60वें नंबर 60 नंबर का यहाँ पर मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब हो रहा था, उसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। और इसमें फर्स्ट रनर रही हैं रेखा पांडे जो कि दादरा नगर हवेली से बिलोंग करती हैं, और गुजरात से आयुषी धुलकिया बिलोंग करती हैं, वो तीसरी पोजीशन या फिर सेकंड रनर अप रही हैं। अगला, आरबीआई रिसेंटली इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ मैनी एनबीएफसी इंक्लूडिंग नवी फिनसर्व। तो आरबीआई ने हाल ही में नवी फिनसर्व सहित कितने एनबीएफसी पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली में चार फिनसर्व में प्रतिबंध लगाए हैं। अब आरबीआई ने अभी रिसेंटली में ये लगाए हैं फिनसर्व में प्रतिबंध। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये 4 आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, आरोहन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड, इनमें अभी प्रतिबंध लगाए। तो 4 में अभी प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा लगाए गए हैं। अगला, बाय व्हाट ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट। तो विश्व आउटलुक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत कितने वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो ये अब आई थिंक सभी को याद हो गया होगा कि भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक भारत ने अभी रखा हुआ है। भारत जीरो कार्बन एमिटर 2070 तक बनेगा। और अभी एक रिपोर्ट भी जारी हुई है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, उसके माध्यम से भी ये बताया गया है कि भारत 50% जो कंज्यूम कर रहा है अपनी एनर्जी उसको रिन्यूएबल 2030 तक करेगा और 2070 तक जीरो कार्बन एमिटर भारत हो जाएगा। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपील्ड to the people of its state to have more children and announce plan to enact a law making only those with more than
2 चिल्ड्रन एलिजिबल टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन। तो अभी किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की और एक कानून बनाने की योजना की घोषणा की है कि जिसके तहत केवल 2 से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने के पात्र होंगे। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा भी अनाउंसमेंट किया गया। ये अलग ही है क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने अभी ये अनाउंसमेंट कुछ किया था लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, उसी प्रकार से अब आंध्र प्रदेश कर रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश रिवर्स कर रहा है। आंध्र प्रदेश कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और 2 करेंगे तो आपको हम असेंबली जो लोकल चुनाव होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल मानेंगे। अगर आप 2 नहीं हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं माने जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल इस बार न्यू डिबेट छेड़ दी है, जिसमें यह कहना है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, क्योंकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इनका कहना है कि आप जितने ज़्यादा बच्चे कर सके उतने करें, जिससे कि आप हमारी जो स्टेट है, स्टेट की पॉपुलेशन बेहतर हो एज़ कंपेयर टू जो नॉर्थ के स्टेट हैं उनसे, जिससे कि हमें भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा प्राप्त हो। ठीक, तो यहाँ पर एस्टिमेट लोकसभा की जो सीट है उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर कर्नाटका को एस्टिमेट लगाया जा रहा है 2026 में जो रिवाइज होंगी सीटें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसमें कर्नाटका को 36 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, तेलंगाना को 20 सीटें, आंध्र प्रदेश को 28 सीटें, तमिलनाडु को 41 सीटें, केरला को 19 सीटें एक घट सकती है और उत्तर प्रदेश को 80 से 128 सीटें मिलेंगी, बिहार को 70 सीटें प्राप्त हो जाएंगी, मध्य प्रदेश को 47 सीटें, महाराष्ट्र को 68 सीटें और राजस्थान को 44 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए अभी जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि और बच्चे पैदा करें, जिससे कि जो हमारी सीटों का नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा हो पाए। अगला, हु इज़ द बॉलर who took 300 wickets in the least number of balls in टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? कगिसो रबाडा ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। इन्होंने सबसे कम गेंदें फेंककर 300 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले लिए हैं। इनके द्वारा 11,817 बॉलें ही फेंकी गईं और इन्होंने इस रिकॉर्ड को अचीव कर लिया है। वकार यूनिस के पास ये रिकॉर्ड था इससे पहले 12,602 बॉल फेंककर 300 विकेट लेने का। अब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा के पास ये रिकॉर्ड पहुंच चुका है। ठीक, अगला, विच कंट्री इज ऑल्सो द वार्म हीट ऑफ अफ्रीका वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डोनेटेड 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस एंड कैंसर ट्रीटमेंट मशीन ड्यूरिंग हर विजिट। तो किस देश को अफ्रीका का गर्म दिल भी कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार मशीनें दान की हैं। तो ये मलावी की विजिट में थी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि वो वहाँ पर जो कैंसर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं और 1000 मेट्रिक टन जो राइस है वो यहाँ पर देंगी। और इस देश को अफ्रीका का गर्म दिल भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मलावी की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री है ये, वार्म हीट ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। लिलोंगवे यहाँ की कैपिटल है, प्रेसिडेंट लजारस चकवेरा है, मलावियन क्वाचा यहाँ की करेंसी है, नेबर कंट्रीज तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया है। अगला, सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड टू द पार्लियामेंट टू अमेंड विच लॉ टू बैन चाइल्ड एंगेजमेंट एंड डिक्लेयर चाइल्ड मैरिज इलीगल। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को बाल सगाई पर प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को अवैध घोषित करने के लिए किस कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया है? तो ये दिया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट
PCMA 2006 में अमेंडमेंट के लिए। तो ये अभी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने जो बाल सगाई हो जाती है उसको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, इस पर अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट किया है, जिससे कि बाल विवाह को पूर्णतः रोका जा सके और बच्चों के बचपन को बचाया जा सके। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विच मेडल डिड गुरप्रीत पाल सिंह वॉन एशियो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन ग्रीस। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने सागर कवच नामक एक्सरसाइज गुजरात और दीव दादर नगर हवेली में ऑर्गेनाइज किया। बाला देवी पहली इंडियन वुमेन बनी है, फुटबॉलर बनी है जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल कर दिए। यूएई ने भारत के नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी अभी निकाली। 14 दिन से 60 दिनों तक का अलग अलग पॉलिसी वाले वीज़ा को ऑप्शन दिया है। अर्जुन एरिगेसी ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, चेस के मास्टर हैं। इनके द्वारा भी रिसेंटली में WR चेस मास्टर टाइटल को जीत लिया गया, मैक्सिमे वेचियर लेग्रेव को हराकर फाइनल में। जर्मनी भारत के साथ यहाँ पर लेबर मोबिलिटी पैक्ट को साइन कर चुका है, जिससे कि वर्कर्स को, अगर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जर्मनी से भारत से जर्मनी आने में आसानी हो सके और आराम से वो बगैर मतलब ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वो एक दूसरे के देश आ सकेंगे। और संदीप गोयनका ये CEO बने हैं एक्नो न्यू लाइफ इंश्योरेंस के। एक्नो लाइफ आपने सुना होगा। विराट कोहली जिन्होंने 9000 टेस्ट रन्स बना लिए और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च सेंटर दुबई में 2025 तक खोलने की अनाउंसमेंट कर चुका है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 2024 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व हुआ है। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। तो भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।